अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पैगाम हयात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कबीर हयात। नाज़रीन, पीएसएल की अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में डेली बेसिस पे हम हाजिर होते हैं और आज जिस मैच के हवाले से हम बात करेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के मबैन ये मैच खेला गया रावलपिंडी में और हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म किया और 102 रन से ये मैच अपने नाम किया। अगर हम बात करें टारगेट के हवाले से तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 243 रन बनाए और पेशावर ज़ल्मी को जीत के लिए 244 रन का हदफ दिया गया। हदफ के ताक़ुब में जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है वो बहुत मुश्किलात का शिकार नजर आई और 141 रन के ऊपर पूरी टीम ढेर हो गई। आइए मज़ीद हम बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से सबसे ज़बरदस्त अंदाज में किसने परफॉर्म किया। वो थे साहिबजादा फरहान, जिन्होंने बड़ी जारहाना और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इनिंग खेली, 106 रन बनाए। आपकी इनिंग के अंदर 13 चौके और 5 ज़बरदस्त छक्के शामिल थे। मज़ीद हम बात करते हैं सलमान अली आगा की। सलमान अली आगा ने भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में 30 रन की इनिंग खेली और मनरो ने बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो इस इनिंग के अंदर परफॉर्म किया। फर्दर हम देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग के हवाले से तो बैटिंग लाइन बड़ी मिच्योर नजर आई हमें और फुली तौर पे हमें ऐसे लगा कि बहुत कॉन्फिडेंस हाई मोराल के साथ तमाम जो बल्लेबाज हैं वो खेलते हमें दिखाई दिए और शायकीन क्रिकेट ने इस इनिंग को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इंजॉय भी किया और ना सिर्फ इंजॉय किया बल्कि इस तरह की जो इनिंग्स हैं वो याद रखी जाती हैं। अगर हम साहिबजादा फरहान की बात करें तो फरहान ने इससे कबल 50 जो है वो स्कोर की हैं पीएसएल के अंदर, लेकिन ये उनकी पहली इनिंग थी जिसके अंदर वो सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे और सेंचुरी भी ऐसी जो तबाहकुन सेंचुरी थी। बॉलर्स जो है वो परेशान दिखाई दिए पेशावर ज़ल्मी के और पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग लाइन जो है वो इंतहाई बुरी तरह नाकाम हुई। यही वजह है कि 243 जैसा जो एक बहुत बड़ा हदफ है वो बनाने के अंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो कामयाब रही। मज़ीद हम बात कर लेते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा पेशावर ज़ल्मी के हवाले से। पेशावर ज़ल्मी के अंदर बहुत बड़े बल्लेबाज और बड़े ज़बरदस्त जो फेसेस हैं वो मौजूद हैं। नंबर 1 बाबर आजम, दुनिया क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं और बाबर आजम एज अ कैप्टन पाकिस्तानी टीम के अंदर जो परफॉर्म करते रहे वो भी हमने देखा और हालिया उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंतहाई मायूस कुन है। उनके ऊपर तनकीद की जा रही है। कहा जाता है कि बाबर पे तनकीद क्यों? एक बल्लेबाज जो 10 से 12 साल से क्रिकेट के साथ अटैच है और ऐसा अटैच है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ना सिर्फ तारीफ उसकी की जाती है बल्कि जो शायकीन क्रिकेट हैं बैटिंग पाकिस्तान की उसको उसकी इनिंग देखने के लिए देखा करते थे। लेकिन हालिया उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई पैथेटिक है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर। हमने देखा कि कल बाबर आजम जो वो 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और एक कैप्टन, अगर पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन की ये परफॉर्मेंस होगी तो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको क्या इमेज जाएगा और किस अंदाज में वो परफॉर्म कर सकेंगे। बाबर आजम के हवाले से एक और जो चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम जो है वो इस वक्त तनकीद की ज़द में हैं और कल उन्होंने 2 ड्रॉप्स किए जो कैचेस हैं, बड़े आसान कैचेस थे। अगर हम बात करें 19वें ओवर के अंदर जो कैच था बिल्कुल उनके हाथों में था लेकिन उसको पिक नहीं कर पाए। अब जब पिक नहीं कर पाए तो देखें उनका जो टोटल है 243 तक पहुंच गया। तो एक तो मिस फील्ड करना, उसके बाद बैटिंग जब आती है आपकी तो बैटिंग के दौरान जो है वो इस अंदाज में परफॉर्म करना, मैं समझता हूं कि अगर उस वक्त ओवन को भेजा जाता ओपनर, अब देखिए इतना बड़ा ये जो है वो एक हदफ आपको मिलता है, इतना अमेजिंग एक आपको जो है हदफ मिलता है। अब उसके ताक़ुब में यकीनन कोई प्लानिंग होनी चाहिए और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग के हवाले से बात करें तो कमेंट्री करते हुए लोग मौजूद थे वहाँ पे पैनल के अंदर, उनका ये कहना था कि मिस फील्ड की वजह यह है कि यहाँ फील्डिंग लाइन जो है वो प्रॉपर नहीं है, जहाँ पे प्लेयर्स होने चाहिए वहाँ पे वो नहीं रखेंगे और ये उस कप्तान की ज़ेरे निगरानी सब कुछ हुआ जो 12 साल से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा है बाबर आजम। अब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है तमाम तर चीज़ें और हमने देखा कि कैचेस भी ड्रॉप किए गए, मिस फील्ड भी की गई और दूसरी टीम को खुल के खेलने का चांस दिया गया और खुल के उनको जो एंजॉय करने का चांस दिया गया
और फरहान को सेंचुरी बनाने का चांस जो है वो दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि सलमान अली आगा को भी चांस दिया गया कि जिस अंदाज में वो बड़े जारहाना अंदाज में खेले। तो फरहान के हवाले से मजीद मैं ये भी बात करना चाहूँगा, देखिए फरहान ने जो इनिंग खेली है ये कोई वो नहीं था कि ऐसे ही उसने जो है वो शॉट्स मारता चला गया, बल्कि बड़ी प्लानिंग के साथ उसने जो भी हिट लगाई है बड़ी जारहाना और बड़े कॉन्फिडेंस और पूरे एतमाद तरीके से उसने जो है वो इनिंग खेली है। और यही वजह है कि फरहान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मोराल है, इसके बाद मजीद जो है वो हाई हुआ है। तो यकीनन अगले मैचेस के अंदर हमें जो है वो बड़े तबाहकुन जो बल्लेबाज हैं वो हमें नजर आएंगे। मजीद पेशावर ज़ल्मी के हवाले से एक और चीज़, साइम अयूब, जो कि अगर हम ओपनिंग बल्लेबाज की बात करें तो एज आ ओपनर बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकते हैं। वो उनके पास स्किल्स भी हैं, टेक्निक्स भी पता है उनको किस अंदाज में जो है वो चेस करना है, किस अंदाज में कहाँ पे हिट लगानी है। लेकिन कल वो भी नाकाम रहे और बहुत जल्द जो है वो पवेलियन लौट गए। फर्दर मोहम्मद हारिस, अब मोहम्मद हारिस की तारीफ मैं इसलिए भी करना चाहूँगा कि मोहम्मद हारिस के ऊपर हमेशा तनकीद की जाती है कि बहुत बड़ी या बहुत लंबी इनिंग नहीं खेल सकते, लेकिन कल जब पेशावर ज़ल्मी मुश्किलात का शिकार थी, कोई बंदा नहीं था, कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जिसने वहाँ पे स्टे करके हारिस का साथ भी दिया हो। इस कंडीशन में भी हारिस ने बड़े जारहाना अंदाज में, बड़े अमेजिंग और बड़े कॉन्फिडेंस और बड़े जज्बे के साथ जो है वो 87 रन की इनिंग खेली और 47 बॉल्स के ऊपर आपने 87 रन बनाए, जो कि एक बहुत बड़ा आपका जो है वो किरदार है 141 तक पहुंचाने में पीएस जो पेशावर ज़ल्मी है इनको। और पेशावर ज़ल्मी यकीनन देर हो जाती है अगर ये भी परफॉर्म ना कर पाते। और मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर कोई एक बल्लेबाज भी इनका साथ देता, जस्ट इनके साथ खड़ा रहता, तो यकीनन पेशावर ज़ल्मी की ये कंडीशन ना होती जिस अंदाज में 102 रन से इतने बड़े मार्जिन से उन्होंने जो इस मैच को जो है वो लूज किया। फर्दर ये कि इस तरह की हदफ के ताकुब में जब हर चीज़ आप ही करना चाह रहे होंगे, बाबर आजम को चाहिए था ओवन को जो है वो एज अ ओपनर भिजवा देते। अब देखा कंडीशन इस तरह की हो चुकी है कि ओवन जो है फौरी तौर पे जाके कोई हिटिंग तो करते स्टार्ट में और साथ में साइम अयूब भी मौजूद होते। अगरचे ओवन ने बाद में आके 10 रन बनाए, लेकिन अगर उनको चांस मिलता, हमने देखा कि बहुत सी लीग्स के अंदर जो ओवन है बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग करता है इस तरह के मैचेस के अंदर, जो अंडर प्रेशर जो मैचेस होते हैं, लेकिन क्या है वो भी वहाँ पे चांस नहीं दिया गया। मतलब कि हर जगह पे ये नहीं हम बाबर आजम देख पाते कि भाई हमने किसको चांस देना है, कौन बंदा है जो इस चेज के अंदर हमें जो है वो हेल्प आउट कर सकता है। तो जब आप खुद ही हर जगह पे किंग बनने की कोशिश करेंगे तो फिर इस तरह के नतीजे ही आएंगे। और इससे कबल जो मैच हुआ पेशावर ज़ल्मी का, उसके अंदर भी पेशावर ज़ल्मी बुरी तरह नाकाम हमें नजर आई। और मजीद ये कि पेशावर ज़ल्मी की जो बैटिंग है वो तो हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े ज़बरदस्त अंदाज में जो इमाद वसीम है तबाहकुन बॉलिंग की उन्होंने, 26 रन दिए 4 ओवर्स में और 3 विकेटें लेने में बहुत अमेजिंग अंदाज में वो कामयाब रहे। और उन्हीं के साथ हम देखते हैं शादाब खान जो कि कैप्टन हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, आपने 2 विकेट जो है वो अवेल की और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में फील्ड की इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओवरऑल टीम में। और अभी फिर वही तनकीद का सामना है आजम खान को जो कि विकेट कीपर है इस्लामाबाद यूनाइटेड के। कल वो भी ऐसा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और जल्द ही पवेलियन लौट गए और इस हवाले से काफ़ी तनकीद की रद में हैं वो अपनी एक फिटनेस के हवाले से। दूसरा हम ये देखते हैं कि वो मिस फील्ड भी कर जाते हैं, और जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को इस हवाले से लाजमी तौर पे सोचना चाहिए कि एज आ विकेट कीपर जो एक अच्छा विकेट कीपर है वो उनको इनटेक करना चाहिए था। लेकिन अगर इनको कर भी लिया है तो इसको लाजमी तौर पे पॉलिश करने की ज़रूरत है, इनको गाइड करने की ज़रूरत है और इनको जो है वो अच्छे अंदाज से इनसे जो है वो कुछ इस्तेफादा हासिल करने की ज़रूरत है। अच्छा, फर्दर हम एक बात करेंगे जो ऑडियंस के लिए और शायकीन क्रिकेट के हवाले से बड़ी अमेजिंग तरीन बात है, बड़ी आपके लिए एक अहम बात है कि हमने देखा कि कराची के अंदर जो मैचेस हैं उनके अंदर ऑडियंस और शायकीन क्रिकेट की तादाद ना होने के बराबर थी। और अभी जो मैच खेला जाएगा कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का, वो भी यकीनन कराची में है। और पीएसएल के अंदर पीसीबी ने एक बड़ा ज़बरदस्त जो है बड़ा शानदार एक डिसीजन लिया है, वो ये है कि एक तो शायकीन क्रिकेट को इंगेज रखने के लिए जो आप टिकट परचेज करेंगे उसके ऊपर जो बार कोड है उसको आप स्कैन करेंगे तो आप कुरानंदाजी में शामिल हो सकेंगे और उस कुरानंदाजी के जरिए एक मोटरसाइकिल निकाली जाएगी। ये जो बाइक है उस पर्सन को दी जाएगी जिसने टिकट परचेज किया और मैच देखने के लिए गया।
अब इस तरह की जो डिसीजंस हैं पीसीबी अब ले रही है ताकि ऑडियंस की तादाद को इंक्रीज किया जा सके स्टेडियम के अंदर, जो कि खुशाइंद है। मैं समझता हूं कि इस तरह के डिसीजंस पहले ले लेने चाहिए थे। जब पीएसएल का आगाज किया तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनको इंजेक्ट करने से, जिनको इनटेक करने से आप ऑडियंस के उसको मोराल को इंक्रीज कर सकते हैं, ऑडियंस की मोटिवेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह के लाजमी तौर पे होने चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी हमें ये चीजें नजर आती हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है और मेरा मकसद ये था कि मैं आपके साथ ये एक भी चीज़ शेयर कर सका कि कोई भी पर्सन जिसके पास टिकट मौजूद है, बार कोड जो स्कैनर है उसको लाजमी तौर पर स्कैन करे और बाइक का वो हकदार हो सकता है। बाकी यकीनन कुरानदाजी होगी, जो भी हकदार होगा उसको बाइक मिलेगी। फर्दर हम बात कर लेते हैं बाबर आजम की हालिया परफॉर्मेंस के हवाले से जो तनकीद की वजह में है। इसका एक ही अब हल रहता है कि बाबर आजम जो है वो अब थोड़ा सा थिंक आउट करें, तनहा बैठें, थिंक आउट करें कि भाई मुझे एज अ कैप्टन पेशावर ज़लमी को लीड करना है। अगर फ्रंट से मैं इस अंदाज में परफॉर्म करूंगा, कैचेस ड्रॉप करूंगा और लंबी इनिंग भी नहीं खेल पाऊंगा तो यकीनन जो मायूस है अवाम वो मजीद मायूस हो जाएगी और बाबर का जो एक वकार और एक कद है बाबर का वो कम हो सकता है। लेकिन इस हवाले से तमाम तर चीज़ें हैं जिनको हमें बाबर को बड़े डीपली इन तरह की चीज़ों को देखना होगा। तो हमें एक तो पीएसएल को कामयाब बनाने के हवाले से जो ऑडियंस है, शायकीन क्रिकेट है, मैं तो यही कहूँगा कि देखें आपके पास कराची के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, आप इंजॉय कर सकते हैं फैमिलीज़ के साथ। आप वहाँ पे जाएं, लाजमी तौर पे अपने प्लेयर्स को देखें करीब से। जब आप उन्हें देखेंगे तो एक तो आपका जो मोराल है वो इंक्रीज होता है और दूसरा ये पाकिस्तानी क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट करने के हवाले से अवाम का किरदार जो है वो लाजमी तौर पे हो सकता है। और ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपना कर एक बेहतरीन जो एज आ अवाम जो है वो सपोर्ट कर सकते हैं इस पूरे इवेंट के अंदर। और एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा मोहम्मद हारिस के हवाले से। तो मोहम्मद हारिस ने कल ये साबित कर दिया कि वो एक जारहाना इनिंग खेल सकते हैं और ऐसी कंडीशन में खेल सकते हैं जब उनका साथ देने के लिए कोई तैयार ना था। वो ऐसे एक सिपाही नजर आए, एक हारी हुई फौज के जीते हुए सिपाही हम उनको कह सकते हैं। जिस अंदाज में उनका जज्बा, जिस अंदाज में उनका जुनून, जिस अंदाज में उनका पैशन था, जिस अंदाज में वो अग्रेसिव थे, बड़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेली उन्होंने और आउट ऑफ द बॉक्स जाके खेली। और जब हिटिंग कर रहे थे वो लग नहीं रहा था कि ये पर्सन जो है वो जरा सी भी इस टेंशन में है कि बाकी जो इनके साथ के प्लेयर्स हैं वो आउट होते चले जा रहे हैं। और एक और बात जो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, फरहान ने जब सेंचुरी स्कोर की और बाद में जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो इन्होंने एक बयान में ये कहा कि जो पिच थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी बैटिंग के लिए। अब बड़े बड़े बैट्समैन हैं, बल्लेबाज हैं जिनको दुनिया जानती है, फ़खर का हम एग्जांपल ले लेते हैं या हम बात कर लेते हैं बाबर आजम की, साइम अयूब की। तो ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जो बुरी तरह नाकाम हुए इसी पिच के ऊपर जहाँ पे फरहान ने एक सेंचुरी स्कोर की और एक नए और बड़े ज़बरदस्त से उभरते हुए बल्लेबाज हैं। तो मैं समझता हूँ पीसीबी को इन तमाम तर चीज़ों को बड़े डीपली देखना चाहिए कि जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, उनको लाजमी तौर पर मौका मिलना चाहिए। और जो जिनकी एजेस अब जो है वो कोचिंग करने की, अगर आप उनको दोबारा टीम का हिस्सा बनाएंगे तो यकीनन वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे इस वक्त शोएब मलिक जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्लेयर हैं और वो वहाँ पे एज आ प्लेयर जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे लेकिन प्रेजेंट है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे प्लेयर्स की जगह अगर हम न्यू कमर्स को मौका दें तो एक डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर निखार पैदा होगा और यही निखार जो है वो कल को हमारी कौमी टीम के अंदर हमारी टीम को बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकता है। इसी के साथ विजन स्पोर्ट्स से कबीर हयात को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।